हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हम लेटेस्ट व अपडेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आपको क्लास अंत तक ज़रूर अटेंड करनी है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद द्वारा आयोजित कब किया गया था। यानी दोस्तों, चौथी बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था वो किस शासक के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएफ में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कनिष्क। दोस्तों, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क द्वारा कराया गया था। दोस्तों, कनिष्क एक ये कुषाण वंश का राजा था और साथ ही यह चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। दोस्तों, इसके अध्यक्ष वसुमित्र ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त प्रकार को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। यानी दोस्तों, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हर किसी को दिया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, AB प्लस। दोस्तों, AB प्लस को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर O नेगेटिव को यहाँ पर सर्वग्राही माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। साथ ही दोस्तों, ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर द्वारा वर्ष 1900 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की यहाँ पर खोज लैंड स्टीनर द्वारा वर्ष 1900 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे। दोस्तों, लोकसभा के सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951-52। दोस्तों, जो भारत की पहली लोकसभा निर्वाचित होकर आई थी वो वर्ष 1952 में आई थी। लेकिन दोस्तों, जो पहले लोकसभा के आम चुनाव हुए थे वो वर्ष 1951-52 में हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है और दोस्तों इनमें से एक शास्त्रीय नृत्य कथक, जो कि दोस्तों उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कथक शास्त्रीय नृत्य ये उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसके दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन ए राजस्थान। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, MB रविंद्रनाथ। दोस्तों, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक ये MB रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई है। प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये क्वेश्चन उठाया गया है। आप देख सकते हैं किस लेवल के आरपीएफ में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्वान है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है और ये हमने USA के संविधान से ग्रहण की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और USA। दोस्तों, आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, भारत और USA इन दोनों देशों में ये न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिग्मो बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिग्मो बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा में। दोस्तों सिग्मो उत्सव भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें बिहार की, तो बिहार में छठ पूजा उत्सव, नाग पंचमी उत्सव, रामनवमी और बसंत पंचमी आदि यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं। वहीं दोस्तों मणिपुर राज्य में याओसांग उत्सव ये फागुन महीने में मनाया जाता है। थबल चौंगमा उत्सव ये मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। वहीं दोस्तों गुजरात से हो जाएगा डांडिया और रासलीला, और यहाँ पर ये गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की। दोस्तों जिले इलाही का यहाँ पर मतलब होता है भगवान की परछाया, यानी दोस्तों किस राजा ने अपने आप को भगवान की परछाई कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। दोस्तों बलबन ये दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ था और ये इलबरी वंश से संबंधित था। साथ ही दोस्तों इसका कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 तक इसका कार्यकाल रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका कार्यकाल है। दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति भी बलबन द्वारा अपनाई गई थी। दोस्तों नवरोज उत्सव ये पारसी उत्सव है, ये भी बलबन द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बलबन का यहाँ पर शासनकाल। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक में भारत टीम का नेतृत्व करने के लिए निम्न में से किसे चुना गया है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारत टीम का नेतृत्व करने के लिए निम्न में से किस एथलीट को चुना गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को। दोस्तों नीरज चोपड़ा को भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है पेरिस में। साथ ही दोस्तों भारत से कुल 117 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे। वहीं दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर रहने वाला है वो फ्रीजियन टोपी रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 में लड़ा गया था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। दोस्तों 1764 में बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व किया गया था वो हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स ये भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ था। दोस्तों आपको ये तीनों ही फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायु वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांसुरी। दोस्तों बांसुरी ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बांसुरी से संबंधित एक प्रसिद्ध नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है देश बंधु किसकी उपाधि है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देश बंधु निम्न में से किसकी उपाधि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। दोस्तों CR दास इसका पूरा नाम चित्तरंजन दास था और इसी को देश बंधु कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। यानी दोस्तों राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
250। दोस्तों राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों पुरुष और महिलाओं की संयुक्त साक्षरता दर भारत में कितनी रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 74.04%। दोस्तों इसमें जो पुरुषों की साक्षरता दर रही थी वो 82.14 रही थी। वहीं दोस्तों महिलाओं की कुल जो साक्षरता दर रही थी ओवरऑल वो 65.46% रही थी। वहीं दोस्तों ओवरऑल रही थी 74.04%। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ावा देकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इंसुलिन राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है। दोस्तों निम्न में से किस विटामिन को एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B17। दोस्तों विटामिन B17 को एंटी कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी मछली कौन सी है। दोस्तों निम्न में से सबसे छोटी मछली कौन सी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोभी मछली। दोस्तों गोभी मछली सबसे छोटी मछली होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 मई। दोस्तों 7 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष CISF स्थापना दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स हैरिसन। दोस्तों जेम्स हैरिसन द्वारा क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दें। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।